मजबूरी में से मत रखो अम्मा। कितने पैसे होना बच्चे कितने हैं आपको? मेरे को 2 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, 2 दामाद नहीं कमाते, 2 भी बच्चे आके बैठे, घर के 2 बेटे आके बैठे। बच्चे भी है 3। घर का है आपका? ये पैसे आप ये रख लो आप। आपको राशन होना है और क्या होना? ठीक है, घर का किराया भी लाइट का मिल जाए। इससे पहले कुछ सब उनका है ना, कुछ पहले से कुछ पेंडिंग है इनका वेटम रखा है सर। इससे पहले भी रखा है सर। डूबी गया पैसा डूबे मत गया नहीं थे। नहीं, पैसे उन्होंने बेचारे देते वक्त पे अपने, उनका भी कारोबार है ना, बच्चे आगे और वक्त पे अपने को दे देते, पैसे ज्यादा तो मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू एमल। मैं इस वक्त वट्टेपल्ली के पास एक रहन सेंटर पर हूँ। मुझे इस बात की इत्तला मिली थी कि लॉकडाउन में, चूँकि अब तकरीबन 15 दिन हो चुका है लॉकडाउन लगाकर, लोग बहुत परेशान हैं और अब अपना जो कीमती सामान है गरीब बस्ती और सलेम इलाक़ों में, आखिर किसी मुसलमान के पास अगर सोना रहता है तो वो भी कितना रहता है, आधा तोला 1 तोला, वो भी रहन रखा कर अपने घर की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। कोई घर का किराया अदा करने के लिए और या लाइट का बिल अदा करने के लिए सोना अपना कीमती रहन रखा रहे हैं। तो मैं इसका सर्वे करने के लिए आज निकला हूँ। आज 26 मई है और 2021। मैं जैसे ही एक रहन सेंटर वट्टेपल्ली पर देखा तो एक हमारी बहन है जिनके 2 कान के ये छोटे से बाली है, ये 2 छोटे से बाली है, यहाँ पर रहन रखाने के लिए आए। जो रहन सेंटर के मालिक हैं उन्होंने बता रहे हैं कि ये 1.25 तोला है, शायद इसके 7-8 हज़ार रुपये आते हैं। तो वो रहन रखा कर घर का लाइट का बिल और घर का जो ज़रूरी सामान होता है वो ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं इनसे बात किया। कहाँ रहते हैं माँ? वट्टेपल्ली तिगलकुंट। ये क्यों रखाने आए आप? घर को किराया देने के लिए, पर घर में राशन पानी कुछ नहीं है, बस बीमार के गोलियाँ भी लाने के लिए मेरे को शुक्र वगैरह के बहुत परेशानी चल रही। बच्चियाँ भी आके बैठ गए, दामादा नहीं कमा रहे, सबको चलाना, मेरे शौहर भी नहीं है, गुजर गए। आपने सुना कि हमारी एक बहन की कहानी कि घर का किराया देना है, लाइट का बिल अदा करना है, घर के जो ज़रूरी सामान है वो ख़रीदना है, शौहर का इंतकाल हो गया है, जो बेटियों की शादियां करे थे वो घर आके बैठ गए, उनका भी ख़र्चा देखना। तो आप सोचिए, हम ये समझते हैं कि हम ठीक है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप घरों से निकलिए, निकल कर किसी रहन सेंटर पर जाकर देखिए कि हालात क्या है, लोग किस मजबूरी में अपना सोना, कीमती सोना रहन रखा रहे हैं। दूसरी बात, किराने की दुकान के पास जाकर ठहरिए, आप ठहर के देखिए कि कोई 5 रुपये का तेल लेने के लिए आता है, 10 रुपये की चावल ख़रीदने के लिए आता है, क्या वो ज़रूरत के मुस्तहिक़ नहीं है? तो खुदा के लिए इस मुश्किल वक़्त में लोगों की मदद के लिए आगे आइए, डायरेक्ट मदद कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ज़रिए करिए, डायरेक्ट आप खुद वक्त निकालिए, अपना कीमती पैसा निकालिए, तब जाकर माशरे की सुधार कर सकते हैं। अब नहीं तो कब निकलोगे? खुदा के लिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आगे तक पहुँचाइए कि जो अल्लाह ने हमको नेमतों से नवाजा है वो पूरा 100% हमारे लिए हरगिज़ नहीं होता, उस पर दूसरों का हक़ होता है। डायरेक्ट मदद करने की मिजाज पैदा कीजिए, वक्त निकालिए और सलम इलाक़े इसका दौरा करिए। किराने की दुकान, जनरल स्टोर, दूध की दुकान, तरकारी की दुकान, गोश्त की दुकान, रहन सेंटर्स पर जाकर ठहरिए खामोश। मजबूर लोग आपको नज़र आएंगे तो बंद मुट्ठी मदद कीजिए। अबू एमल। यहाँ मजबूर लोग आते, जी। परेशानी में आते, किसी का किराया देना, किसी का मकान का किराया देना, किसी का घर खर्चा चलाना।
घर खाने पीने का सामान लाना, आखिरी मजबूर होके यहाँ आना पड़ता। ये आखिरी स्टेज है, उसके बाद में तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा है। लोगों का सोना डूब भी जाता है। अब 2-2 साल 3-3 साल नहीं छुड़ाया तो फिर डूबता तो है ही ना साहब। ऐसा नहीं आज से नहीं पर वॉशिंग वाला ने